हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए है, लेकिन इससे पहले वेलकम टू द ट्रिपल फाइव चेंज जो आपके लाइफ में एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपके लाइफ में अगर मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेने के लिए आया है तो वैसा ही हो। यूनिवर्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशंस में आप हो उसके लिए आप जो सॉल्यूशन चाहते हैं वो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए, आपके लाइफ में भी खुशी आ जाए। यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो जब भी मेडिटेशन करती हूँ आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। और जिनको कॉल मैसेज आया है स्पेशली जब वीडियो देखते देखते, उनके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा खुश तो मुझे हो रही है, क्योंकि एक विश्वास है यूनिवर्स पे ऊपर कि हाँ ऐसा कुछ है जो हमें दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि ये कार्ड्स के थ्रू कुछ भी ऐसा हो रहा है, और वह वैसा होता है तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के लिए विश्वास बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा। और जिनको कॉल मैसेज नहीं आया है प्लीज़ अपना मतलब बोले ना, अपने आप को मत खोइए, पेशेंस मत खोइए। हो सकता है कि थोड़ा वक्त है, बट थोड़ा सा इंतज़ार करके तो देखिए। कुछ 21 डेज़ का चैलेंज लेके देखिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए। मेरे चैनल पे और मैनिफेस्टेशन करने की वीडियो है, आप ज़रूर देख सकते हैं, करके देखिए। अगर फिर भी आपको नहीं रिज़ल्ट मिल रहा है तो बेशक आप रीडिंग्स देखना छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो। आपको रिज़ल्ट कहाँ से भी मिले, कैसे भी मिले, आप किसी से भी पर्सनल रीडिंग कराए और कुछ भी आपको रिज़ल्ट मिले, बस यही उम्मीद है। और मुझे वो पॉजिटिव होते हुए दिखता है, तो वक्त लगेगा, मतलब देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दूसरी एक चीज़ है कि ड्रीम्स के बारे में, तो जिनको गोल्ड का ड्रीम आया है तो वेरी लकी, बहुत ज़्यादा लकी, क्योंकि एज यू नो कि गोल्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है और चीज़ है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। और दूसरा ड्रीम्स है स्नेक के रिलेटेड। तो दो चीज़ें हो सकती है कि कुछ चीज़ें हैं कि आपके लाइफ में आसपास हो सकता है कुछ निगेटिव है, कुछ निगेटिव लोग हैं जो आपके आसपास है और आपको वो दिख नहीं रहे, वो एक हो सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि हाँ, कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा भी होने वाला है, और रिलेटेड टू मनी, वेल्थ, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक चीज़ हो सकती है। तो और भी ध्यान दीजिए ड्रीम्स पे, ऐसे एक ही नहीं, बहुत से आ सकते हैं। और एज अ हिंदू कल्चर जो पितृपक्ष चल रहा है, तो उसमें आपको स्नेक से रिलेटेड ड्रीम्स दिखना या फिर बिच्छू या कुछ ऐसा दिखना काफ़ी कॉमन हो सकता है। बट इनके ज़रिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो जो भी पितृपक्ष की रेमेडीज़ है, अगर आप हिंदू है और इंडियन कल्चर्स फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा। ख़ास करके आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप्स के लिए इवन बहुत ज़्यादा, बट फाइनेंशियल्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज, गॉडेस ऑफ द मून, 52 नंबर, 7 नंबर, अप्रिसिएशन, और 15 नंबर, 15 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, उनके लिए। ये 15 दिन, 15 एनीथिंग लाइक 15 नंबर इम्पॉर्टेंट है। और आज 2 कार्ड से तो मैं बेहद खुश हूँ। और डिसीट 25, तो 52 का अपोजिट 25 भी आ गया है, तो डिसीट, धोखा। और ये है नंबर 8, इनडिसीजन। 47 नंबर, थिंकिंग वुमन। तो
आपके बारे में ख्यालात काफ़ी ज़ोर शोर से चालू है। मैन होल्डिंग अ कॉइन 43 नंबर, और इस तरह दिख रही है कि उनकी लाइफ में चल रहे हैं प्रॉब्लम्स, पैसे से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, धोखे हुए हैं दोस्तों, यारों, बिजनेस, जॉब, कहीं कहीं तो धोखा बहुत ज़्यादा हुआ है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शामिल। तो आपके पर्सन का 37 नंबर इम्पॉर्टेंट, आपके पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। हो सकता है कि मतलब सिर्फ बहुत सारी चीज़ अभी ऐसी है ना, दो सिनेरियोज हैं, दो सिनेरियोज। एक तो एक चीज़ है कि रात को आपको बहुत याद कर रहे हैं, आज रात को बेहद, मतलब कल रात को भी था, आज रात को भी है, मतलब एक एनर्जी है बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे, इंट्यूशंस उनको बहुत ज़्यादा गाइड करे, मतलब उनको अंदर से कुछ तो फील हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो क्या रहा है। अच्छा भली में अपनी ज़िंदगी में थी और अचानक से मेरे लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है कि मैं बेचैन हो रहा हूँ, बेचैन हो रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। और ख़ास करके उस पर्सन की याद मुझे इतनी ज़्यादा सता क्यों रही है, ये जो चीज़ है ना बहुत खाई जा रही है, बहुत ज़्यादा। अब हुआ है दो सीन कि एक तो इन्होंने आपके साथ किया था धोखा, वो चीज़ है। दूसरा चीज़ उनके साथ अभी धोखे हो रहे हैं, भले वो जैसे मैंने कहा कि जॉब है, बिजनेस है या थर्ड पार्टी है, कहीं से तो अपनी इवन जो भी सिचुएशन है वहाँ से धोखा। तो जिन लोग को गिल्ट है, शर्मिंदगी है अपने किए पे, उनमें भी एक इनडिसीजन है कि विदा मानी स्थिति कि कैसे जाए, क्या बात करे, किस मुंह से बात करें। तो कुछ लोगों में ऐसा चीज़ है कि इस धोखे के बाद आपके पास आना मतलब अगेन वो अपने ही ख्यालों में बहुत ज़्यादा डर गए हैं, मतलब ना रिश्तों पर भरोसा उठ गया, ऐसा फीलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन कहीं दूर से आपको देख रहे हैं और आपको देख रहे और आपको पसंद बहुत ज़्यादा, मतलब एक तारीफ, एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। चीज़ सिर्फ खूबसूरती की नहीं हो रही है बात, अब मतलब जब बात है वो खूबसूरती की नहीं हो रही है, बात वो इंसान के एक पर्सोना की हो रही है, एक अहमियत की हो रही है। क्योंकि खास करके जो प्यार, जो विश्वास आपने दिया था वो कहीं ना कहीं अभी हर सिचुएशन में मिसिंग है। सिचुएशन कोई भी हो, वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रही है। इसीलिए तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। खास करके कुछ लोगों के केसेस में, जैसे मैंने जब रीडिंग्स की थी तब पता चला कि इवन उन्होंने ना हर तरीके से सपोर्ट किया है, इवन पैसों का भी, पैसे हो या कुछ भी बोलो तो सही, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में करवा देते हैं। इस कदर छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तक हर चीज़ मदद करते गए। अब जब उनके लाइफ में पैसों की दिक्कत या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, तभी पता चलता है कि कितना अकेले है, कितना परेशान है, जब और किसी से वो साथ, वो सपोर्ट नहीं मिलता। जिस विश्वास के साथ सामने वाले के साथ गए थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन है या अपने बिजनेस के लिए या कुछ भी चीज़ है, तो वो सब चीज़ों में जिस कदर धोखा मिला है, तभी तो जाके अकल ठिकाने आई है। बहुत इनडिसीजन की एनर्जी है कि क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे, कैसे हो। लेकिन डिसीजन ले क्या नहीं ले, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा ना आपको खोने का एहसास, आपको पाने की चाहत, हर चीज़ की अलग अलग इमोशंस, बहुत ज़्यादा। एक तो आपको खोने का एहसास खाया जा रहा है, तो आपको पाने की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि उस इंसान को अभी खोना वो बहुत बड़ी गलती थी और पाना बहुत बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं देखा है, ऐसा फीलिंग ज़्यादा है। तो बात करना तो चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही, मतलब जैसे बोले ना कि ज़ुबान पे बात आके रुक जाती है, या किस तरीके से कहे, किस मुंह से कहे, ऐसे वाली फीलिंग्स ज़्यादा है।
मेजरली क्या हो रहा है, मेजरली क्या हो रहा है। डेथ, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी रिलेशंस है वो ख़त्म हो रहे हैं, जो भी सिचुएशंस थी कार्मिक वो भी ख़त्म हो रही है, और इस कदर है ना हर चीज़ की पहचान हो रही है, रिश्तों की, समाज की, परेशानियों की, प्यार की, हर चीज़ की। तो अभी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस कदर मैं बदल जाऊंगा या इस कदर ये सब चीज़ मुझे देखनी पड़ेगी। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट, लक साथ दे रहा है, लक बदल रहा है, साथ दे रहा है इन द सेंस बदल रहा है। ये जो डेथ और व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली कार्मिक सिचुएशंस जो भी लाइफ में थी, लोग हो, सिचुएशंस हो, हर चीज़ बदल रही है। मतलब एक एक समझाने के तौर पे, अगर जॉब की वजह से कि जॉब प्रायोरिटी है तो वो बस दूर कहीं चले गए हैं या फॉरेन चले गए हैं या कहीं पे भी, और उसको प्रायोरिटी दें, मतलब जॉब, अपने प्रमोशंस, अपने डेजिग्नेशंस को प्रायोरिटी देके आपके रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं अपने जॉब पे ध्यान दे सकता, मुझे ये सब इम्पोर्टेंट है, अभी मैं डिसीजन नहीं ले सकता वगैरह, जो चीज़ उन्होंने की थी, हर चीज़ पलट कर वार कर गई है। अभी सब कुछ तो है, लेकिन वो चीज़ मिसिंग है जो एक्चुअली में इंसान को बहुत ज़रूरत है, वो है सुकून, वो है प्यार, विश्वास, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत ही खुशी के साथ सूरज उग गया है, तो सन हो गया है उनके लाइफ में एंट्री, मतलब वो चाहते हैं कि अभी ये सोल हैप्पीनेस हो। एक जो भी अंधेरा है, आप देख सकते हैं कि डेथ के कार्ड में कितना ज़्यादा अंधेरा है, और अभी इसमें वो उजाला चाहते हैं बहुत ज़्यादा। नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड है, दिखाता है कि अपनी हिम्मत बहुत ज़्यादा बनाने की कोशिश। इस डेथ के बाद वापस जीने की उम्मीद जागी है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नई शुरुआत की बात हो रही है, एक्शन लेने की बात हो रही है। जो भी इनडिसीजन की जो सिचुएशन थी वो अभी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि सन का कार्ड एक्शन को बताता है कि वो क्या एक्शन लेंगे, और वो भी पॉजिटिव। वो जो चीज़ उनके सोल को हैप्पीनेस या उनके सोल को रिक्वायर्ड है वही एक्शन होगा। तो हो गया ये चीज़ कि मेजरली हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, लक बदल रहा है, मतलब ना वक्त बदल रहा है, लक नहीं, वक्त बदल रहा है। वक्त, हर एक का वक्त बदलता है, इसीलिए तो हमें वक्त पे ध्यान देना चाहिए कि हम किसी के साथ क्या बिहेव करें। मुश्किलात के वक्त जो हमारा साथ है वही तो अपना होता है, और कहीं किसी वक्त आपने ऐसा किया था और वही चीज़ का आपको कर्म का जो फल मिलने वाला है आप देखते रह जाओगे। कुछ लोगों के केसेस में जब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि लिटरली रगड़ के आपके पास आएंगे, जितना आप तड़प रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा तड़पेंगे, रगड़ के आएंगे, लेकिन तभी हो सकता है कि आपका मन ना करे, आप सोचे कि बस हो गया और मुझे ये सब अभी नहीं चाहिए, और आपको मनाने के लिए पता नहीं मतलब कितनी मेहनत करनी पड़े। तो 7 ऑफ वैंड्स ऊपर तो चढ़ गए, मतलब जैसे मैंने कहा कि जॉब, करियर, बिजनेस या थर्ड पार्टी, मतलब अपना जो चाहा था वो अचीव तो कर लिया, लेकिन अभी बचाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अपने रिश्ते को, आपके रिश्ते को दुनिया के सामने बचाने के लिए, लड़ने के लिए उनके साथ तैयार हो रहे हैं। अपने आप को, अपनी पोजीशन, अपने रिश्ते की अहमियत सबके सामने बहुत डट के खड़े हुए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जो भी रिलीज की एनर्जी ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि तलवार उठ चुकी है। अभी जो भी सिचुएशंस है, जो भी निगेटिव लोग हैं, निगेटिव एनर्जीज हैं, जो भी बीच में आते हैं, बीच में कि भाई नहीं ठीक नहीं है, ये पहले तो सुन लिया था, अभी सुनने की इच्छा नहीं है, बहुत हो गया, सुन लिया सबका, अभी नहीं सुनना है। द मून, बहुत छुपा रहे बातें, सब चीज़
गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड आया था और ये भी है। डेफिनेटली मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। कुछ लोगों के ज़िंदगी में इतने हद तक तूफान आए हैं, इतने हद तक तूफान आए हैं कि रोने के लिए भी मतलब पता नहीं क्या, मतलब क्या हाल होता होगा बुरा। कर्मा पे हो रहा है बहुत ज़्यादा, इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अकेले में शायद रोते भी होंगे, पता नहीं। द टावर, मैंने अभी जस्ट कहा था आपको कि तूफान मचे हुए हैं लाइफ में बहुत ज़्यादा। इस कदर में, इस बीच में इतने ज़्यादा हर्ट है, इमोशनल है, धोखे हैं, कहीं फाइनेंसेस के प्रॉब्लम, हर जगह से घिरे हुए, हर जगह से। इसीलिए तो ना जब वक्त बदलता है तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें। लाइफ, ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जिस तरह से आपने किसी के साथ खेल लो और चल दिए, ऐसा नहीं होता। बहुत चीज़ें जब बिखरती है तो बस समेटना मुश्किल। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून, तो डेफिनेटली इधर टावर और व्हील ऑफ फॉर्चून जो 2 बार आया है, तो समय, वक्त बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि स्नेक दिख रहा है। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन आप लोग का जो कनेक्शन है उसमें शायद दूरी आ गई, लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसा बहुत फील हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन में ना काफ़ी ज़्यादा जो लोग थे ना आसपास के, जैसे दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कुछ चीज़, ऐसे लग रहा है कि उन्होंने ज़्यादा धोखा किया हुआ है। समा वैसा अचानक से मुझे फील हुआ। 3 ऑफ कप्स, तो अगेन आज सुबह की रीडिंग में भी था और आज भी आया, मतलब रीयूनियन तो पॉसिबल है 3 हफ्तों में कुछ लकी लोगों के लिए। व्हील ऑफ फॉर्चून है इसलिए लकी बोल रही हूँ कि कुछ लोग का जो वक्त आया है उन लोग के लिए 3 हफ्तों में मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। द हैंगमैन, अगेन यही तो चीज़ है, यूनिवर्स चाहती थी कि एक सेक्रीफाइस आपको बदलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये जो समझते नहीं है ना लोग, इसीलिए तो टावर आते हैं। अगर इस सिचुएशन में उन्होंने समझा होता कि हाँ ये जो मैंने जो लाइफ में किया है वो गलत है, जाके माफ़ी मांगो, उनसे मिलो, बात करो या कुछ भी, अगर ये नहीं समझ रहे ना तो ऐसे चीज़ें और ख़राब होती जा रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिमाग की बत्ती जल रही है, बहुत कुछ समझाया जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से इशारे दिए जा रहे हैं। द चैरियट, मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अगेन सुबह की मतलब आज की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, मूवमेंट है। अब दोनों में लाख डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जो भी चीज़ का डिफरेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन ट्रैवल करके आके आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत, जैसे मैंने कहा ना, काफ़ी दूर है तो ऐसा लग रहा है कि आके मिलना चाहते हैं आपसे। और जैसा है कि हैंगमैन की एनर्जी के बाद इमीडिएटली चैरियट, मतलब ये जो सिचुएशन है उनकी लाइफ में वो उससे निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। सिर्फ मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन मौका अगर आपने मतलब इंसान करना ही नहीं चाहता तो उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर तो टावर फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर समझे तो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लक बदल सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है कि आप उनके लकी चार्म हो। ये जो पैसे की दिक्कत चल रही है वो शायद खत्म हो जाए। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत डिस्कशन चल रहा है सब चीज़ में, स्पेशली बहुत लोगों से डिस्कस करें, मतलब जैसे उनके के हिसाब से, जैसे दोस्तों में, तो कहीं परिवार में, तो कहीं कुछ में बहुत डिस्कशन चालू है। थर्ड पार्टी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसमें एक्चुअली मूवमेंट ज़्यादा है। टावर गिर रहे हैं और सब चीज़ बहुत दिख रहे हैं। किंग ऑफ वांड्स, तो अभी बहुत पावर फील कर रहे हैं, पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। आपके लिए बहुत अट्रैक्शन बढ़ रहा है, एप्रिसिएशन का कार्ड आया था। डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत, मतलब आपके अगर
जो प्रोफाइल्स है, डीपीज है, हर चीज़ के एकदम निहारते होंगे ऐसा लिटरली, आपको पता भी नहीं हो, मतलब अगर आपको नहीं पता है फिर भी मतलब फेक प्रोफाइल है या दूर कहीं रहते हैं आपसे, आपसे नज़दीक से ही पर दूर से आपको देखते होंगे, ऑफिस हो या कहीं पे, वो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, स्टैंड लेना चाहते हैं, पावर में आ रहे हैं, अपने डिसीजन अभी अपने हाथ में लेना चाहते हैं कि दूसरों का बहुत सुन लिया लेकिन अभी अपना। तो अगेन एस ऑफ वांड्स, तो नई शुरुआत और पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। आज मिसिंग एनर्जी खास करके अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा बेचैनी की एनर्जी, तो आज मतलब कॉल मैसेज आने की बहुत चांसेस है क्योंकि मिसिंग एनर्जी में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि इमोशनल होता है इंसान तो कभी कभार अपने आप को रोक भी ले, लेकिन अट्रैक्शन होना तो कभी कभी रोकना मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो बेचैनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनकी। एस ऑफ कप्स, तो इमोशनल भी है, मतलब बहुत, मतलब सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, प्यार भी भर भर के भरा है, नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बहुत खुश है, बहुत। 2 एसेस एंड सन ऑफ पेंटिकल्स, तो सोच रहे काफ़ी ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, कैसे हो सकता है, क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है, क्या क्या किया जा सकता है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि नई शुरुआत तो चाहते हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किया कैसे जाए, मनाया कैसे जाए, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो बॉटम देखे हार्ट ब्रेक, अगेन धोखा हुआ है तो दिख रहा है वो, थर्ड पार्टी सिचुएशन से धोखा हुआ है, धोखा मतलब हर जगह से थर्ड पार्टी सिचुएशन, वो कुछ भी हो, लाइक जॉब, थर्ड पर्सन भी है, जॉब, करियर, बिजनेस, पेरेंट्स, हर जगह से धोखा मिला है। धोखा पेरेंट्स से धोखा इन द सेंस कि उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि जिन पेरेंट्स के लिए मैंने इस रिश्ते को मना किया था, जब आज मेरी खुशी की बात चल रही है कि मेरे खातिर नहीं किसी को एक्सेप्ट किया जा सकता, ये सोच के अपने आप को फिर ऐसा धोखा फील करे, एक एग्जांपल के तौर पे, तो वो है। तो आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खास कि एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स, ये मतलब नई शुरुआत चाहते हैं बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी बता रही है कि डेफिनेटली कॉल मैसेज करने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि बेहद अट्रैक्शन फील ज़्यादा हो रहा है दम, खास करके जब मून का कार्ड्स आए थे और तो मुझे सब फील हो ही रहा था। तो लेट्स सी कि कुछ लोग कितनी ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो प्लीज़ आज जैसे ही रीडिंग ख़त्म हो जाए, आपको जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली, बहुत दिल से, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको बेचैन नहीं होना है, आपको रोना नहीं है, कुछ नहीं है, इतना शांत होने के बाद आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके देखिए, आज कमाल तो देखिए, आज कमाल तो देखिए, यूनिवर्स का कमाल, मेरा कुछ नहीं है, यूनिवर्स का कमाल देखिए। यस, तो अचानक से मतलब मुझे से लगा कि ये इस सवाल का जवाब है कि हाँ, क्या कॉल आएगा आज, तो यस आएगा, और वो भी वापस आएंगे क्योंकि 3 ऑफ कप्स आया था, सुबह भी आया था, आज अभी भी आया है। आस्क योर एंजल्स, तो आपकी एंजल्स को पूछिए कि आपके आंसर्स का, और उनका आंसर है यस। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद जाग रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये एनर्जीज आज तो बहुत, आपको यूनिवर्स का कमाल देखना है तो आज ज़रूर देखें। तो ये थी आज की रीडिंग, और पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।